जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि अप्रैल मंथ में एकादशी कब आ रही है, जिसका नाम है कामदा एकादशी। हमें 8 तारीख को करना है या 9 तारीख को करना है। एकादशी का व्रत हमें किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस बार की एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी के व्रत को करने से आपको किन किन पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, सभी कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू एकादशी और बाकी दूसरे टॉपिक्स पर भी आपको मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस बार जो एकादशी आ रही है उसका नाम है कामदा एकादशी। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, वो एकादशी जो आपकी हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती है, जो आपके हर प्रकार के पापों का नाश करती है। जब भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को एकादशी की कथा सुनाते हैं, तब भगवान कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से आपके समस्त पापों का नाश होता है। आपके जीवन में अगर पूर्व में भी कोई पाप किए हैं, अभी या आने वाले समय में आप कोई पाप करने वाले हो, उन सभी को कटता है। मतलब वे सभी पाप आपके कटते हैं, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी आपको मुक्ति मिलती है। और अगर आपके जीवन में कोई भी कामना है, उसके लिए अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हो तो आपकी वो कामना भी पूर्ण होती है। इतना इस एकादशी का महत्व है। अब बात करते हैं कि इस बार हमें इस एकादशी के व्रत का पालन किस प्रकार से करना है। तो देखिए, एकादशी के व्रत का पालन हमेशा 3 दिन तक किया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एकादशी के दिन आप लोगों ने व्रत रख लिया और दूसरे दिन अपने व्रत को आपने खोल लिया तो आपका व्रत हो गया। एकादशी के व्रत में आपको दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि, इन तीनों ही तिथियों के दिन नियमों का पालन करना होता है। व्रत आपको एक ही दिन करना होता है। जो अन्न का हम लोग त्याग करते हैं वो आपको सिर्फ एकादशी तिथि में करना है, लेकिन दसवीं, एकादशी और द्वादशी तीनों में ही नियमों का पालन करना है। अब वो नियम क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दसवीं तिथि की। देखिए, दसवीं तिथि के नियम कुछ इस प्रकार है कि उस दिन आपको किसी भी अभक्ष वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा इत्यादि किसी भी प्रकार की नशीली चीजें। कोई भी तामसिक वस्तु का सेवन भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्याज या लहसुन। इस दिन हमें एक ही समय भोजन करना चाहिए, जो कि सूर्य अस्त होने के पूर्व होता है। ठीक है, अभी अगर आप लोगों के शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप दसवीं पर एक समय भोजन करो, फिर एकादशी पर निराहार रहो, फिर आप द्वादशी पर एक समय भोजन करो, तो आप लोग सूर्य अस्त होने के पहले पहले तक दसवीं तिथि पर भोजन कर सकते हो। ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, तला भुना भोजन नहीं करना है, जो ज्यादा हैवी जिसे कहते हैं वो आपको नहीं लेना है। लाइट ही भोजन आपको करना है। और एक बार जब सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद फिर आपको अन्न का त्याग कर देना चाहिए। दसवीं तिथि पर फिर अन्न ग्रहण नहीं करते। अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है कि मान लीजिए सूर्य अस्त होने के पूर्व आप भोजन नहीं कर पाए हो, कारण कुछ भी हो सकता है, तो फिर ऐसे में सूर्यास्त के बाद आप लोग फलाहार का सेवन कर सकते हो, उसमें मनाही नहीं है। अन्न का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन हमें बेड पर भी शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेड को तामसिक माना जाता है और दसवीं तिथि से ही हमें तामसिक जितनी भी चीजें हैं उन सभी का त्याग कर देना चाहिए। दसवीं तिथि पर आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये कुछ नियम है जो हमें दसवीं को फॉलो करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एकादशी तिथि की। एकादशी जिस दिन हमारा व्रत होता है, उस दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, अगर आपको नहीं पता होता है तो आपके यहाँ पर जब भी सूर्योदय होता है उससे 1.5 घंटे पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उसमें उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए आप लोगों को। आपके आसपास अगर कोई पवित्र नदी, सरोवर ऐसा कुछ है तो आप वहां पर बिल्कुल स्नान कर सकते हो, नहीं तो घर में ही गंगा जल, यमुना जल, मिश्रित जल से आप लोग स्नान कर सकते हो। उसके बाद हमें भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए, तुलसी देवी की सेवा पूजा करनी चाहिए। अगर घर में लड्डू गोपाल की सेवा है तो लड्डू गोपाल को आप कुछ भोग अवश्य ही लगा देना, जिसमें दूध या मेवे मिष्ठान का भोग आप लगा सकते हो। उसके बाद फिर आपको पूजा करने के बाद, तुलसी देवी की पूजा करने के बाद उनकी परिक्रमा करनी है। तुलसी देवी की कम से कम 4 परिक्रमा करें, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी कर सकते हो। अगर आपके पास समय का अभाव नहीं है तो तुलसी देवी के पास बैठकर अपने गुरु मंत्र का जाप करें। अगर दीक्षा अभी तक नहीं हुई है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र की जितनी अधिक से अधिक काउंटिंग आप माला पे कर सकते हो, उतने आपको नाम जप करना चाहिए।
इसके बाद मान लीजिए अब अगर आपके पास नहीं समय है नाम जप करने का तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर दीजिएगा, इसको हम बाद में करेंगे जब हमारे पास समय होगा। उसके बाद क्योंकि अभी हमने सिर्फ भगवान की मंगला आरती करी है, उनकी श्रृंगार आरती बाकी है, उनका स्नान बाकी है, बाकी सभी चीजें बाकी है, ठीक है। तो अब अगर आपको घर के कुछ भी कार्य है या कोई भी काम है आपको तो आप वो कर सकते हो। फिर आप भगवान को स्नान करवाइए, हो सके तो पंचामृत से स्नान करवाइएगा। भगवान को पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पीत वर्ण अधिक प्रिय है, तो हो सके तो उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए। फिर से आपको उन्हें कुछ ना कुछ भोग समर्पित करना है। भोग में जो भी आप अभी लगाना चाहते हैं वो भोग आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए पूरे दिन का जो स्केड्यूल है उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि फुल डे का रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए एकादशी वाले दिन। वीडियो का लिंक आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो मैंने एकादशी के नाम से ही चैनल पर बनाई है। आप उस प्लेलिस्ट को देखिएगा, उसमें डिटेल में बताया गया है फुल डे रूटीन कैसा होना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये जो नियम मैं अभी आपको बता रही हूँ बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। पर मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया है नियम का, वो भी आप लोग देख सकते हो क्यों हमें एकादशी व्रत करना चाहिए। और एकादशी से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी का वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब देखिए हर एकादशी व्रत पर एकादशी व्रत की कथा भी हमें अवश्य ही सुननी चाहिए। साल में 24 एकादशी आती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, उसकी अपनी अलग कथा होती है। तो वो कथा आपको एकादशी वाले दिन अवश्य ही सुननी है। सुबह पूजा के टाइम समय है तो तब सुन सकते हो, या फिर दिन भर में जब भी समय मिलता है या तो कथा का श्रवण करो या फिर कथा का पठन आप लोगों को करना चाहिए। आपको चैनल पर भी हर एकादशी की कथा मिल जाएगी। एकादशी वाले दिन मैं कथा मॉर्निंग में अपलोड करती हूँ, आप लोग उसे अवश्य ही श्रवण कर सकते हो। एकादशी व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपको अन्न का त्याग करना है। एकादशी का जो मेन मकसद है वो है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता। उनके नामों का जप करिए, उनकी लीलाओं का चिंतन करिए, ग्रंथों का पाठ करिए, जितना अधिक से अधिक हो सकता है भगवान के समीप रहने की कोशिश करिए। ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, बाहर कोई कार्य है, घर में कोई कार्य है, सब कुछ करिए, लेकिन मन से ना भगवान का चिंतन नहीं जाना चाहिए। अपनी ये जो जीवा है इससे भगवान के नामों का जप करते रहिए। आप ऑनलाइन कुछ लगाकर श्रवण भी कर सकते हो, कोई स्तोत्र, कोई नाम जप। मतलब मोटिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान के नामों का जप करके भगवान को प्रसन्न करना है, उन्हें खुश करने की कोशिश करनी है। बाकी दिन तो हम बाकी सारे कार्य करते ही हैं। इस दिन किसी की निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, किसी का दिल दुखाना, ऐसे कोई भी कार्य आप लोगों को नहीं करने चाहिए। देखिए मैं एकादशी की बात कर रही हूँ, पर मेन अगर मैं बताऊं ना तो कोई भी व्रत अगर आप करते हो तो ये कार्य नहीं करने चाहिए। इससे आपके व्रत का जो फल है वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो इस चीज का विशेष और विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज हम जिस कलयुग में रह रहे हैं उसमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एकादशी में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए, किसी भी व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए, जिसमें एकादशी में तो बहुत बड़ा निषेध है। आपको दिन में नहीं सोना है, बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी है तो आप लोग लेट सकते हो, पर आपको नींद नहीं निकालनी है, ठीक है। फिर एकादशी में देखिए संध्या वंदन का भी बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप रेगुलर संध्या आरती नहीं कर पाते हो किसी भी कारण से, कोशिश करिए कि एकादशी के दिन आप अपनी संध्या आरती अवश्य ही कर सको। संध्या आरती कीजिए, तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक आप शाम के समय में जलाइए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगर मैं ग्रंथों के हिसाब से बात करूं तो ग्रंथों में कहा गया है कि जो हरिवासर है, जिसे कि एकादशी तिथि कहते हैं, उस दिन रात्रि में सोना नहीं चाहिए, जागरण करके भगवान के नामों का जप और कीर्तन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल चला रहे हो, टीवी देख रहे हो या इधर उधर की बातें कर रहे हो, नहीं, ग्रंथ पाठ कर सकते हो, नाम कीर्तन कर सकते हो, ऐसी चीजें आपको करनी चाहिए। गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो। अब मान लीजिए अगर आप में इतनी सक्षमता नहीं है कि आप लोग रात्रि भर जाग सकते हो, तो एटलीस्ट आप लोग कोशिश करिए कि मिडनाइट तक आप लोग जग सको, मतलब रात्रि के 12 बजे तक एटलीस्ट आप लोग जग सको। उसके बाद फिर चाहे तो आप लोग सो सकते हो, ठीक है। इतनी छूट भी हमें हमारे शास्त्रों में दी गई है। ये हो गया एकादशी का दिन। उसके बाद आता है नेक्स्ट डे द्वादशी। द्वादशी जिस दिन हम अपने व्रत का पारण करते हैं। देखो जब भी हम कोई व्रत करते हैं उसके अगले दिन उस व्रत को खोला जाता है, जिसे हम कहते हैं पारण करना। सेम एकादशी में भी होता है, लेकिन एकादशी के व्रत में जितना महत्व व्रत करने का होता है उससे कई अधिक महत्व होता है व्रत के पारण करने का, क्योंकि पारण का एक निर्धारित समय होता है और उसी समय में हमें पारण करना चाहिए। उसके आगे या पीछे अगर आप पारण करते हो तो आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो हर एकादशी के व्रत का पारण का समय क्या है, कैसे पारण करना है, क्या विधि रहेगी, क्या दान करना चाहिए,
किस चीज से हमें पारण करना है, इस सभी का वीडियो आपको आगे चैनल पर मिल जाएगा, मैं अपलोड करूंगी। तो कामदा एकादशी के पारण का वीडियो आपको आगे मिलेगा। द्वादशी तिथि पर भी आपको एक समय भोजन करना चाहिए, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उस दिन भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन तीनों ही दिन करना है, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, इन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, ऐसा भी कहते हैं कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन ना तो हम स्वयं अन्न ग्रहण करते हैं, ना ही हम किसी को अन्न देते हैं। मतलब अगर गौ माता की भी आप सेवा कर रहे हो तो उन्हें भी आपको अन्न नहीं देना चाहिए। उस दिन आप उन्हें फ्रूट्स और बाकी चीजें दे सकते हो। अगर कोई भिक्षुक आपके घर पे आता है, कोई याचक आपके घर पे आता है, तो कोशिश करिए कि उन्हें भी आप अन्न ना दो। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि कैसे एक संत थे जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था और उनके घर पे भगवान स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए थे और सिर्फ अन्न ही मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको अन्न नहीं दिया और उसका कितना ज्यादा परिणाम उन्होंने देखा और कितनी जल्दी उन्हें भगवत प्राप्ति हुई थी। उस वीडियो का लिंक भी आपको एकादशी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। तो कोशिश करना है कि स्वयं भी अन्न ग्रहण नहीं करना है, किसी को हमें अन्न देना भी नहीं है। ये तो थे नियम। अब हमें व्रत किस प्रकार करना चाहिए, तो देखिए, व्रत सर्वोत्तम होता है अगर आप निर्जल करते हो। निर्जल नहीं कर सकते हो तो फ्रूट्स पे कीजिए, फ्रूट्स पे नहीं कर सकते हो तो दूध लेके कर सकते हो। दूध, फ्रूट्स या फिर निर्जल या फिर जल पे, इन सब चीजों पे नहीं कर सकते हो तो फिर आप एकादशी प्रसाद ले सकते हो। एकादशी प्रसाद में काफी सारी चीजें इंक्लूड होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग खाते हैं पर उन्हें नहीं खाना चाहिए। ये आप डिटेल्ड वीडियो में चेक कर लेना प्लेलिस्ट में जाके कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये थी एकादशी व्रत से रिलेटेड सारी डिटेल जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। व्रत कैसे करना है, क्या करना है। पूजा विधि की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पूजा विधि दो तरह से रहती है। या तो आप एकदम चौकी लगाकर अलग से पूजा कर सकते हो, या फिर ज्यादा समय नहीं है, ऑफिस वगैरह बाकी भी कार्य है, तो आप रेगुलर जैसे पूजा करते हो वैसे ही कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको संपूर्णतः पूजा विधि भी बताऊंगी, एकादशी की कथा भी बताऊंगी, इस व्रत का पारण कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको आगे वीडियोस में मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। अगर आपके कोई भी प्रश्न है एकादशी से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस बार कामदा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, तो देखिए, कामदा एकादशी का जो व्रत है वो इस बार 8 अप्रैल 2025 को हमें रखना है। 7 अप्रैल 2025 को दसवीं तिथि के नियम फॉलो होंगे। 8 तारीख को हमारा एकादशी का व्रत रहेगा और 9 तारीख को हम लोग जो है वो द्वादशी तिथि के नियम फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में तिथि भी बता दूंगी, कब से कब तक शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है। ठीक है, तो 8 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत आप सभी को करना है। अगर आपकी कोई मनोकामना है आप उसके लिए भी कर सकते हो। और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता तो हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है ही एकादशी व्रत करने का। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और कमेंट में राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।